दोस्तों मैंने पास क्या हम लोगों ने एक वीडियो बना लिया था इसका, इसके आगे से आप लोग देखिएगा क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता है फिर डालने में दिक्कत आती है, बस और कुछ भी नहीं। तो इसके लिए आपको इसको देखना है आगे वाला, ठीक है, क्योंकि नेट स्पीड उतनी अच्छी होती नहीं है, तो सब कुछ डालना पड़ता है उसको, फिर आपसे समस्या उत्पन्न होती हैं, इसलिए आपको इसको देखना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन उसमें मिले होंगे, बाकी इसमें देख लेते हैं। और का वर्ग उस क्षेत्र से आता है जहाँ कटहल के पेड़ है, ये कटहल है लगाए गए। वृत्त आम के पेड़ दर्शाता है, ये आम के पेड़ है। त्रिभुज नारियल, ये नारियल के। जिसमें सभी प्रकार के पेड़ लगाए गए वह संख्या बतानी है, तो सभी प्रकार के पेड़ तीनों आते हैं, कौन है आपका ये वाला तीन, क्या आएगा, जिसमें सब प्रकार शामिल है, क्योंकि नारियल भी है, आम भी है, कटहल भी है। 3 नंबर वाला खाना ऐसा है जहाँ हर प्रकार का आपको पौधा मिल जाएगा। मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर दूरी पर एक दूसरे से 2 स्थानों के बीच में चलना प्रारंभ किया। दूरी कितनी है, 100 मीटर। 100 मीटर दूरी चलना प्रारंभ किया। 30 मिनट चलने के बाद मेरा मित्र बाएं मुड़ गया। यहाँ 30 मिनट चले, मान लो 100 मीटर दूरी है, आप इधर है और आपका मित्र इधर है। वो 30 मिनट चला, इसके बाद में बाएं मुड़ गया, इधर से बाएं आपका नीचे होगा, किधर हो गया, नीचे। 30 मिनट चला, बाएं मुड़ गया। 30 मिनट चलने के बाद वो बाएं मुड़ गया, फिर 10 मीटर गया, 30 जे 10 नीचे चला गया। इसके बाद में वह बाएं घूमा, 10 मिनट चला, यहाँ से बाएं किधर होगा, नीचे था, इधर से बाएं, इधर जा रहे हो तो बाएं फिर इधर होगा, ठीक है। समस्या क्या है कि यहाँ से आप जा रहे थे, क्या होगा, चलना प्रारंभ किया, 3 मिनट चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूम गया, 10 मीटर गया, फिर वह दाएं घूमा, यहाँ से दाएं इधर होगा, ठीक है, बाएं इधर और दाएं इधर। चला कितना, फिर आप 20 मीटर गया, कितना गया, 20 मीटर चला गया। इसके बाद दोबारा दाएं घूमकर उसी सड़क पर वापस आ गया, यहाँ दाएं घूमा, उसी सड़क पर वापस यहाँ पहुँच गया। तो धरना 20 से 10 आया, 20 इधर हुआ, तो आपको फिर 10 चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा, सड़क जाना है तो 10 नीचे आए, 10 ऊपर चलना पड़ेगा। तो अब वो सड़क पर पहुँच जाता है। अगर हम दोनों ने गति समान रही हो, समान चले हों, तो कितनी दूरी है, तो एक इसमें तरीका ये होता है कि दोनों की दूरी बराबर, चाल बराबर रहती है। तो इसको देखना, 30 10 40 20 60 10 70 चला, कितना चला गया, 70। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर दूरी देखी जाए 30 और 20, ये दूरी तो 50 ही हो पाई, चल कितना गया, 70। अब आप 70 जब चलेंगे तो 50 ये और 20 और, तो आप आ गए यहाँ पर, ठीक है, और मित्र आपका दर है, ये 70 हो गई यहाँ से तक, ठीक। तो अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, तो यही दूरी है, जो कितनी दूरी है, 20 मीटर। आप कहोगे 20 मीटर दूरी है, अतः आंसर आपका 20 है। अच्छा क्वेश्चन है, खूब पेपरों में आता है, इसको ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग अगला। ये क्वेश्चन और खूब पूछा जाता है, दक्षिणावर्त दायावर्त बामावर्त करके लगा देते हैं हम लोग। अब जैसे इसका मुख ऊपर की ओर है, एक को दक्षिणावर्त 2.5 भुजा घुमाना है, तो दक्षिणावर्त किधर होगा, इधर 2.5 भुजा, तो आधी जे 1 जे और यहाँ आ गया, एक कहाँ आ गया आपका, दक्षिणावर्त 2.5 भुजा घुमा दिया। और डी को बामावर्त, डी का बामावर्त किधर होगा, नीचे की ओर, तो 2.5 आधी जे 1 1, डी आपका इधर आ गया। तो वे दोनों होंगे, तो आप कहेंगे दक्षिण और उत्तर, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ, तो दक्षिण और उत्तर, दक्षिण और उत्तर आप ऐसा देखिएगा, अतः आंसर आपका सी है, क्योंकि ए आपका दक्षिण में, साउथ में, और डी आपका नॉर्थ में है, मतलब उत्तर में, तो आप कहेंगे दक्षिण और उत्तर क्षेत्र में होंगे, अतः आंसर आपका सी है। बहुत सिंपल सा, कतई कठिन नहीं, केवल आपको घुमाना था। अब ये कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार होंगे, शनिवार सोमवार होंगे। तो इसमें बहुत सीधी सी बात है, 16 मार्च को रविवार दिया गया, तो उस महीने का पहला काम इसमें एक तारीख कोई ना कोई निकालो, जो पहला दिन आया उसको निकालो। हमें शनिवार पूछा गया तो पहले शनिवार निकालते हैं। तो अगर 16 मार्च को रविवार है तो शनिवार कब पड़ा होगा, 15 मार्च को, 15 मार्च को आ गया शनिवार,
शनिवार, ठीक है। 15 में 7 कम, 8 मार्च को शनिवार, और 8 में 7 कम, 1 मार्च को शनिवार, शनिवार, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए तो 7 जोड़ेंगे, 15 7 22 को शनिवार हो जाएगा, 7 29 को शनिवार हो जाएगा। तो आप कहेंगे 5 तो शनिवार हो गए, कोई दिक्कत नहीं। सोमवार कितने होंगे? तो शनिवार अगर 1 को शनिवार है तो 2 को रविवार, 3 को सोमवार होगा जाके। अगर 3 को सोमवार होगा, ठीक है, तो 3 7 पहला सोमवार 3 को हो गया सोमवार, 3 7 10 को सोमवार हो गया, ठीक है। फिर 10 7 17 को सोमवार हो जाएगा, ठीक। 17 7 24 को सोमवार हो जाएगा, ठीक। 24 7 31 को सोमवार हो जाएगा, ठीक है। और मार्च 31 को होती है, कोई दिक्कत भी नहीं। ध्यान दो आप, अगर 1 तारीख को शनिवार है, शनिवार, तो सोमवार कब होगा? 2 को रविवार, 3 को सोमवार, 3 को सोमवार हुआ, 3 7 10 10 7 17 17 7 24 24 7 14 24 हुआ, 24 7 31, 31 को महीना होता है तो लास्ट वाला, तो आप कहेंगे सोमवार भी 5 होंगे और शनिवार भी 5 होंगे, अतः अपन आपका 20 है, ठीक है भाई। दोनों दिन आपके 5 5 जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप समझते हैं, आपको आ गया होगा। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपकी माता के पति, माता जी के पति की बहन मेरी बुआ है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपकी माता के पति, आदमी ने महिला से कहा, महिला से कहा, आपकी माता जी के पति की बहन मेरी बुआ है। इस आदमी की ये कौन है? बुआ, ठीक। कितना समझ में आया? बुआ। तो उस महिला का आदमी से क्या संबंध है? उस महिला का आदमी से क्या संबंध? अब पहले इस महिला देखो, इसकी ये माता जी के पति पापा, पापा की बहन बुआ होते हैं, इसकी भी ये बुआ है, इसकी भी बुआ है, दोनों लोगों की बुआ एक ही है, तो आपस में क्या होंगे? भाई बहन। क्या होंगे? भाई बहन। तो उस आदमी से क्या संबंधित? महिला का संबंध क्या है? वो बहन है। क्या है? बहन। क्योंकि इस महिला की भी बुआ हुई जाके, इस आदमी की बुआ है। जब दोनों लोगों की एक ही बुआ है, आप कहेंगे दोनों क्या है आपस में? भाई बहन। क्रॉस का अर्थ दिया गया है, तो आप पहला काम चेंज करते हैं, क्रॉस का अर्थ है प्लस, ठीक है। 4 माइनस, माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है आपका क्रॉस, प्लस, प्लस का अर्थ है भाग, भाग कर देंगे हम लोग, और इधर आपका भाग का अर्थ है माइनस, ठीक है। तो पहले 6 + 4 × 5 बटे 2, भाग भाग लगा दें, ठीक है। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 + 10 - 1, 16 में से 1 कम, आप कहोगे 15। कितना आया? आंसर आपका 15 से, ठीक है। तो एक कंडीशन है, आप उसको सही लगाएंगे तो गलती नहीं होती। अगर आप सही नहीं लगा रहे तो समस्या ही है, अगर सही लगा रहे हो तो बहुत समस्या नहीं आती है, आप परेशान नहीं हो। चलो आगे देखते हैं। चलो देखो, इसमें सीरीज जो थी ये चक्री में थी, इसलिए समस्या आई होगी। ABCD, फिर BCDA, फिर CDAB, फिर DCBA, ठीक है। क्रम से भरा जाएगा, चक्री क्रम हो गया। ABCD और फिर BCDA, CDAB, फिर DCABA, ठीक है। तो क्या भरा गया? BBDC, BBDCBAC, अतः ऑप्शन सी से, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या किया गया? आगे पीछे किया गया समाप्ता, बिल्कुल किया गया। देखो C आपका ज्यों का त्यों कर दिया, LA आगे पीछे, L आगे A पीछे, फिर N आगे A पीछे, फिर E आगे D पीछे, और R सेम, बीच के अक्षर को चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो C का तो C हो ही जाएगा, फिर RI, C के बाद में RI, तो C के बाद RI में है UC, RIUC इन दोनों में, ठीक है। फिर AL करोगे तो कौन हो जाएगा? C, A ऑप्शन, ठीक है।
बीच के सभी आपके सेम है, बीच में आप और बीच के पलटे गए, आगे पीछे आपका सेम था। ठीक है, 38। इसमें आपके आकृति में गिनने थे, कितने आकृति में आएंगे, तो 1 2 3 नीचे हो गए, दूसरी लाइन में 2 2, ये रखना, ये तरह ऊपर ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, तो पीछे वाली लाइन में कितने हो जाएंगे, 3, इसमें एक ये, फिर एक और 3 होंगे, इसमें आपके 3 हो गए नीचे तक, इनमें 2 2 हैं। ठीक है, तो 2 2 4 4, 2 इसमें 2 इसमें, कितने हो गए, 2 2 4 और 3 7 8 9 10, कितने हो गए, 10। अतः ऑप्शन आपका शेष है। चलो आगे बताते हैं हम लोग। शब्दकोश के अनुसार आपको देखना है कौन सा आगे पीछे होगा, क्रम से लगाना था। तो ADB 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 E सब में है, ADB R तक है, ADB R सब में है। यहाँ देखेंगे, यहाँ S है, यहाँ S है, यहाँ T है, यहाँ T है, यहाँ S है। तो पहले कौन आता है, पहले आते हैं S और T में, S वाले कई सारे, 1 है, 2 है, 3, इसमें देखो यहाँ A है, यहाँ E है, यहाँ I है। तो पहले कौन आता है, A, 5 नंबर पहले आएगा, फर्स्ट। फिर कौन आता है, E सेकेंड, फिर थर्ड। S काम खत्म, अब T देखेंगे, मतलब 5 4 नहीं 5 3 4 5 3 4 5 3 4, एक ही ऑप्शन है, ये तो कोई है ही नहीं, अतः ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, लगाओ चाहे, अब आगे छोड़ सकते हो रिवर्स। चलो आगे देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन लग के दे रहा है। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुने से 1 अधिक। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुने से 1 अधिक, 3 वर्ष बाद पिता का आयु पुत्र का आयु की 4 गुने से 2 कम होगी। 3 वर्ष बाद कहा गया, तो 3 दोनों में जोड़ो आप, 5x + 3, 3 और 1, 3 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, ये x + 3। अब कंडीशन लगाने, 3 वर्ष बाद पिता का आयु पुत्र की आयु की 4 गुने से 2 कम होगी, 4 गुने से, 3 वर्ष बाद पिता का आयु पुत्र की आयु की 4 गुने से 2 कम। 4 गुना से, अगर हम पुत्र की आयु में 4 गुणा करें, कैसे गुणा करें हम लोग, 4 गुणा, तो पिता का आयु 2 कम है, तो इसमें आप 2 माइनस कर दो, कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप, 5x + 4 बराबर 4x + 4 12 माइनस के 2, ये हो गया। 5 में से x कम x, 12 में 2 कम 10, 10 में से 4 कम 6 आ गया। अब 6 पंचे 30 और 31 साल के पापा और 6 साल का पुत्र। पूछा गया है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो कहेंगे 31 साल। कितना आपका, ठीक है भाई, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। चलो इसमें बात करते हैं हम लोग, कितने आकृति में कौन सा बन रहा था। इसमें समस्या वही है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, नहीं आ रही हैं तो समस्या है। ठीक है, ध्यान दो, दर्पण में दाएं का बाएं चेंज होता है, ये आपको पता है। तो इसके सामने अगर लाइन कर लें, इसका इस साइड, ये वाला इस साइड, जब इस साइड आ जाएगा तो ये वाला इस साइड आना चाहिए, तो ये गलती है। अब इस साइड आएगा तो एक साइड में दोनों पार अलग अलग हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब यही बचा आपका कौन सा, ये। ठीक है, इस ये वाला पोर्शन इस साइड, ये वाला पोर्शन इस साइड होना चाहिए, तो कौन आएगा, डी। ठीक भाई, चलो आगे देखते हैं। ये आकृति को पूरा करना था, तो आपको ऐसे करके लाना है और यहाँ से आपको काला कर देना है, तो क्या आएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन जरूर आपको परेशान किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन रियल में इसमें जो ऑप्शन है सभी गलत है। ठीक है क्या कि एक दिन में 1 मिनट तेज होती है, 1 2 मिनट फास्ट होती है, तो रियल में अंतर आया एक दिन में, ये वाला अंतर कितना हो जाएगा, 3 का। एक दिन में अंतर आता है 3 मिनट का। ठीक है, और कोई चीज़ दोबारा से आपको आना है तो 12 घंटे समय, कितना घंटा समय चाहिए, 12 घंटे का। 12 घंटे का समय चाहने का मतलब ये है कि 3 मिनट का अंतर है एक दिन में, 12 घंटे मतलब हुआ 12 × 40, 12 × 60। ठीक है, और डिफरेंस कितने का है, 3 मिनट का है। एक दिन में चाहिए था 3 लगा दो भाग। ठीक, इतना आपका दिन आया, 3 चौको 12, 4 6 24, 240 दिन, मतलब लगभग 4 महीने हुए जाके। 4 महीने बाद ये समय दिखाई देगा, तो 4 महीने बाद जब मिलाओगे तो जनवरी में 4 जोड़ो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
मई या जून के महीने लगभग मई के महीने में निकलेगा जाके, तो यहाँ मई कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग था। तो इसको आप परेशान ना छोड़ भी सकते हो आप, ठीक है। चलो इसके लिए देखते हैं, ये क्वेश्चन था, एक व्यक्ति के पास फलों की टोकरी जिसमें 60 फल, सेबों की संख्या आमों की संख्या के आदि, सेब की संख्या जो है, सेब आम से आधे, आम से आधे, ठीक, सेबों की संख्या आमों की संख्या के आदि, और कुल सेब और आमों से संतरे 1/4, सेब और आम जोड़ दिए जाए तो संतरा जो है 1/4, 3 2 और 1 3 का चौथाई हो जाएगा 3/4, ये संतरा हो गए 1/4। प्रत्येक आम की कीमत 2 सेव या 3 संतरे के मूल्य के बराबर। प्रत्येक आम की कीमत जो है 2 सेव और 3 संतरों के मूल्य बराबर। आम कीमत जो रहेगी, सेव कीमत से, जैसे सेव 1 रुपया है, 2 सेव तो 1 रुपया, अगर 1 सेव 2 सेव कितने हो गए, 2 रुपये के। और उधर आपका संतरा से कितनी है, अच्छा अलग लगा सकते हैं हम लोग, आम संतरा की अतिरिक्त टोकरी में कोई फल नहीं है, तो आमों की संख्या कितनी है। तो ऐसी कंडीशन में पहला काम तो इसे बांट दो, बाद की रुपये करेंगे, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। 3/4 है तो 4 गुणा कर ले हम लोग, तो ये सही हो जाएगा अपने आप, 4 4 दूनी 8 3, ये रेशियो आ गया। अब यहाँ से कुल फल कितने हैं, 60 है, पहले बांटेंगे, 8 4 12 और 3 15, 8 4 12 3 15 हो गया, 15 भाग लगाया, 15 चौको 60, 4 आया, 4 चौको 16, 8 4 8 32 और 4 3 12। टोकरी में आमों की संख्या कितनी है, आप कहोगे 32 है, पहला कंडीशन। यदि फलों का कुल मूल्य 660 रुपये है, 660 रुपये कुल मूल्य, तो प्रति संतरे कीमत क्या होगी ये बताना है। प्रति संतरा कीमत क्या होगी, संतरे कीमत निकालना है। तो इन सब में कंडीशन क्या होती है कि या तो आप सबको संतरा बनाइएगा, ठीक है, जैसे यहाँ से संतरे कीमत पूछेगी तो हम सबको संतरा कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे आपने कहा कि प्रत्येक आम कीमत 2 सेव या 3 संतरे के बराबर है, जितना 2 सेव होगा उतने में 3 संतरा आ जाएंगे, 3 संतरे, ठीक है, और उतने में आपका 1 आम आएगा, ठीक है। अगर आपको 1 आम नहीं लेना है तो 3 संतरे मिल जाएंगे, कितने संतरे मिल जाएंगे आपको, 3 संतरे। अगर 1 आम नहीं लेना है 3 संतरे मिलेंगे। तो अगर संतरा कन्वर्ट करना चाहो तो 32 तिया कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 96, और क्या कहते हैं, आम का हम लोगों ने संतरा में बदल लिया। 1 आम कीमत 3 संतरा बराबर है, तो हमें आम नहीं लेना तो कितने मिल जाएंगे, 3 संतरा मिल जाएंगे, तो कितने हो गए 96। 12 संतरा जी आपके पास है, सेव संतरा और बना दो। आप कहेंगे कि 2 सेव जितने का आते हैं उतने में 3 संतरा आते हैं, 2 सेव के 3 संतरे हो गए 16, 2 8 16, 8 3 24, 24 ये हो गए। कुल मिला के संतरा अगर देखे जाए तो 24 12 36, 36 और 96, 12 2, ठीक, 9 9 3 12 13, 132 रुपये, ठीक है। इसमें 2 जोड़ो, 6 4 10 12 2 1 और 9 2 11 12 1 13, 132 हो गए। 132 रुपया संतरा आए आपके 660 रुपये के, ठीक है। एक कितने को जाके तो 11 11 11 दूनी 22 और 11 छक्का 66, 12 पंचे 60, आपको 5 रुपये संतरा आएगा, काम खत्म, ठीक है। ये ना समझ में आए दोबारा देख लो कि इसमें कहा गया है कि 1 आम कीमत 2 सेव 3 संतरे के मूल्य बराबर है। 1 आम जितना उतने में 2 सेव आते हैं, उतने में 3 संतरे आते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको बराबर कर सकते हो। अब उल्टा निकालना है, जैसे 1 आम बराबर 3 संतरा, तो 32 आम बराबर 32 गुणा 3, ठीक है। 2 सेव बराबर 3 संतरे, तो 2 सेव बराबर 3 संतरा है, तो 16 बराबर, तो 2 8 16, 8 3 24, ठीक है। तो कुल मिला के संतरा हुए 132, कितने रुपये आके आपको हो गए 660 रुपये के। अब आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थे आपके, करवाए गए थे, तो आप लोग देखिएगा, लेक्चर करिएगा। थैंक यू, ठीक है भाई, धन्यवाद।